भैया हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट पिंटू रॉय। कुंती देवी मोटिवेशन में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं एक और मोटिवेशन वीडियो जहां पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो लेट नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो आज का टॉपिक ये है, ठीक है, कि हमें पागलपन मतलब हम लोगों के अंदर में पागलपन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सब कोई बोलते हैं, ठीक है, कि पागल हो गया क्या तू, बोलते हैं ना। तो आज मैं उसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि पागलपन हर इंसान में होना जरूरी है। ठीक है, क्यों जरूरी है, ठीक है, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ एग्जांपल देकर। ठीक है, वैसे इंसान जो हमारे भारत देश में या फिर भारत देश से और अंतर्राष्ट्रीय जो देश है, ठीक है, उनमें से कुछ ऐसे गिने चुने लोग हैं जिनको लोग क्या कहते थे, पागल। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से मार्क्स ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हैं, आप अच्छी तरह से रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, अच्छी तरह से पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि आपके अंदर में पागलपन नहीं है। तो बात करते हैं, हमारा टॉपिक है सक्सेस। सक्सेस का मतलब होता है सफलता। क्या होता है? सफलता। ठीक है, कि लाइफ में किस प्रकार से सक्सेस करें। तो आपको मैं बता रहा हूं कि सक्सेस करने के लिए कोई स्किल की आवश्यकता नहीं होती है। व्हाट डू यू मीन बाय स्किल? स्किल का मतलब क्या होता है? किसी भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने में, ठीक, सॉल्यूशन करने के लिए मैथ में आपको फार्मूला की आवश्यकता पड़ती है। किसका? फार्मूला का। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आप देख लीजिए, फार्मूला का आवश्यकता पड़ता है, कोई रूल का आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, पर लाइफ में सक्सेस होने के लिए कोई रूल और कोई स्किल की आवश्यकता नहीं पड़ता है। पड़ता है तो किसका आवश्यकता पड़ता है? तीन चीज का, पागलपन, जीव, भूख। याद रखिए, फिर से बताएंगे, क्या क्या बताएं? पागलपन, जीव और भूख। ठीक है, आप जानते हैं कि पागलपन का मतलब क्या होता है? पागल किसको बोलते हैं? आप ऐसा नहीं बोले कि कपड़े लेते फाड़ के, ठीक है, बाल बढ़ा के, ठीक है, नाखून बढ़ा के, वो पागलपन नहीं। भूख का मतलब नहीं कर रहा है भिक्षा दे दे भैया, ठीक है, ये वाला नहीं बोल रहे। ठीक है, कुछ पाने की पागलपन, कुछ पाने की भूख और कुछ पाने की जिद कि जब तक छोड़ मतलब इसको तोड़ेंगे नहीं, जब तक इसको क्या बोलेंगे, तोड़ेंगे नहीं तब तक उसको छोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं ये तीनों एग्जांपल जो हमारे भारत देश और अंतरराष्ट्रीय देशों में, ठीक है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बोला गया था क्या है, पागल है तू, जिद्दी है तू, इतना भूखा है तू। ठीक है ना, तो आज हम उसी पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले एक एग्जांपल देता हूं आपको एक मैन का, एलॉन मस्क। एक एलॉन मस्क नामक का एक व्यक्ति था। उन्होंने क्या किया, उनके पास बहुत ज्यादा संपत्ति था, घर था, बंगलो था, बहुत सारा चीज संपत्ति था, बट एक चीज नहीं था, लोग उनको जानते नहीं थे। संपत्ति था, सब चीज था, लोग उनको जानते नहीं थे। अब आएगा बात कि पागल हो क्यों था। सब संपत्तियों बेच दिया, गाड़ी घोड़ा सब चीज बेच दिया, जितना भी संपत्ति था ना सब बेच दिया। और बेच कर कहां चला गया पता है? एक किराए के मकान में। अब बताओ कि उसके पास सब होते हुए भी वो सब चीज बेचकर किराए के मकान में चल गया, तो लोग उसको उल्लू का पट्टा बोलेंगे, नहीं तो पागलपन नहीं बोलेंगे, क्या चीज बोलेंगे? होशियार आदमी। क्या बोल रहे थे उसको? पागल हो गया। ठीक है, इतना सारा संपत्ति, धन दौलत था, ठीक है, सब चीज बेच कर एक रूम की मतलब किराए के रूम में रहने के लिए चला गया। बोल रहे थे क्या? पागल है। पर क्या क्या पता है, वो सारे जायदाद जितना भी था सब बेच दिया और सब जाकर, ठीक है, एक अपना बिजनेस में लगा दिया। और आज वो इंसान हजारों करोड़ों अरबों रुपया का मालिक है, एलॉन मस्क। नाम क्या था? उसके अंदर में क्या था? पागलपन। क्या था? पागल। पागल ही कर सकता है। आपके घर में इधर इर्द गिर्द में अगर कोई ऐसा है जो क्या जमीन वगैरह बेच दिया, गाड़ी घोड़ा ले लिया, ठीक है, तो लोग उसको क्या बोलते हैं? पागल ही बोलता है ना। ठीक है, कि अरे बाबा वाला पूरा क्या उसको बोलते हैं, पुरखों का जमीन क्या क्या कर दिया? बेच दिया। पागल नहीं है। चलिए एक एग्जांपल, नाम क्या बताएं आपको? एलॉन मस्क। अब भारत के बारे में बात करते हैं। दो ऐसे क्रिकेटर जो महान क्रिकेटर है, जिनका नाम है विराट कोहली और एक सचिन तेंदुलकर। क्रिकेट का भगवान कहा जाता है किनको? सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, और विराट कोहली तो रिसेंटली आप जानते हैं कि कैप्टन है। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं। पहले भी बात बता चुके हैं विराट कोहली के बारे में। सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली में एक कॉमन क्वालिटी है। ठीक है, वो कॉमन क्वालिटी क्या है कि दोनों पागल थे। ठीक है, दोनों क्या थे? पागल। ठीक है, क्यों पागल थे चलिए बताते हैं। विराट कोहली के पापा, फादर मतलब, मर गए, लाश पड़ा हुआ था अंगना में और क्रिकेट खेल रहा था ग्राउंड में।
तो गाँव वालों जानेगा तो क्या बोलेगा? पागल। पागल। बात हम क्या कर रहे हैं टॉपिक पे? पागलपन, भूख, ठीक है, जिद्दी। और उस दिन जाके लाश पड़ा हुआ घर में खेल रहा था क्रिकेट ग्राउंड में और चौके छक्का मार रहा था, सेंचुरी बना दिया। पता क्यों? भूख था, जिद था, पागलपन था। बात करें सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर के पिताजी जिस दिन मरे सब 10 संस्कार हुआ और अगला दिन मैच। दोनों में क्या चीज था? कॉमन क्वालिटी क्या था? पागल। कि बेटा के एक दिन नहीं हुआ है, पिताजी मरे हुए घर पे, ठीक है, उसे करना चाहिए, वहां पे शोक सभा मनाना चाहिए, ठीक है, रोना धोना चाहिए, फिर रोने धोने छोड़ के नहीं। वो कहां क्या करने के लिए गए? क्रिकेट खेलने के लिए, वो भारत देश के लिए खेलने गए। और आज देखो उसको को पागल बोलता है क्या? विराट कोहली हम लोगों के लिए क्या है? इंस्पिरेशन है। बच्चा बच्चा के बैट पे पकड़ते हैं, क्या बनेगा? विराट कोहली। क्या बनेगा? महेंद्र सिंह धोनी। क्या बनेगा? सचिन तेंदुलकर। तो पागलपन था, तो पागल जैसा बनने के लिए क्या करना? पूरा इंडिया नहीं, अंतरराष्ट्रीय, आज उसको पूरा वर्ल्ड जानता है। सचिन तेंदुलकर को पूरा वर्ल्ड जानते हैं, विराट कोहली को पूरा वर्ल्ड जानता है कि नहीं है? कि कोई गांव जानता है सिर्फ, कि कोई समाज जानता है, कोई एक व्यक्ति जानता है, पूरा दुनिया जानता है। तीसरा एग्जाम्पल, थॉमस एल्वा एडिसन, नाम सुने? ये है बल्ब का आविष्कारक थॉमस एल्वा एडिसन। आप एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए बैठते हैं, जब आपसे नहीं बनता है वो क्वेश्चन को आप छोड़ देते हैं उसको। आप क्या सोचते हैं? मेरे से बनने वाला नहीं है, मूड खराब हो गया, हट छोड़ते हैं। पढ़ाई लिखाई का पूरा गंदा आदत है, पूरा बिल्कुल बेकार है, चलो छोड़ के भाग जाते हैं। थॉमस एल्वा एडिसन 9999 बार फेल हुआ। इसको बनाने में एक बार नहीं 9999 काउंट करेगा तो तुम्हारा लाइफ पूरा खत्म हो जाएगा। 9999 तुम एक बार क्वेश्चन को नहीं बनाता छोड़ देता है, 2 बार नहीं बनाता छोड़ देता है, 3 बार नहीं बनाता छोड़ देता है, कभी तो देखो नहीं जाता है। और थॉमस एल्वा एडिसन 9999 बार फेल हुए और 10,000 में जाकर बल्ब का आविष्कार किया। लोग उसको क्या बोल रहा था? जिद है, उसमें भूख था, वो पागल है। पागल था ना। आप लाइफ में, ठीक है, सोचो कि 10 क्लास में अगर तू फेल कर रहा है, 1 2 बार 3 बार फेल कर रहा है, तू पढ़ना छोड़ देगा? छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा? छोड़ देगा। हम लोग में वही चीज क्वालिटी है, छोड़ देगा। पर इन्होंने 9999 बार फेल हुआ, फिर भी इन्होंने छोड़ा नहीं। क्या चीज किया? कोशिश किया। और देखो आज बल्ब हमारे पास है, दुनिया आज उसको जानती है जैसे हम जान रहे हैं, आपको बता रहे हैं। एक हिस्ट्री, ठीक है, जो कभी जिंदगी में जितना भी जनरेशन आएगा कभी भूलने वाला उनके नाम नहीं है, क्योंकि बल्ब हमेशा रहेगा। कौन बनाया? उनका नाम हमेशा याद रहेगा, थॉमस एल्वा एडिसन। अगला एग्जांपल, अमिताभ बच्चन, जानते हैं ना? हाँ। ये भी एक पागल है, ठीक है ना? हालांकि जो बोलते किंग, ठीक है ना, एक्टिंग का 17 फिल्में जब वो आए थे, उनका आवाज मोटा है, देखते ना, हेलो भाई मनो, ठीक है, भारी आवाज पूरा, ठीक है ना? लोग आवाज को पसंद नहीं करते थे, थू करते थे। 17 फिल्में बैक टू बैक पूरा फ्लॉप, बैक टू बैक। 1 आया फ्लॉप, 2 आया फ्लॉप, 3 आया फ्लॉप, 4 5 6 7 फ्लॉप। एक और नहीं कमा रहा है, फ्लॉप, क्योंकि उसके आवाज को लोग पसंद नहीं कर रहे थे। पर उन्होंने कभी हार नहीं माना, जिद, भूख और पागलपन था। और आज देखो दुनिया में कौन नहीं जानता अमिताभ बच्चन को? उनकी एक्टिंग, उनकी मिमिक्री, उनके फिल्में जो लाइक करते हैं। शोले बने, शोला देखा ना? शोले, ठीक है, 2 बार फिल्म सुपर डुपर हिट हुआ, ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला शोले है, ठीक है ना, उस जमाने में। तो आज हम उसको क्यों जान रहे हैं? वही जीत है कि जब तक नहीं करेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगला एग्जाम्पल, शराबी को आप बहुत अच्छा तरह जानते हैं। शराबी जानते हैं ना? ऐसा टून जो रहता है, एक शराबी को, तुम लोग के पास कुछ नहीं होता है, कुछ कागज कॉपी नहीं है, पेन नहीं है, पेंसिल नहीं है, लाइट नहीं है, ये सब चीज जब नहीं रहता तुमको क्या बोल देता है कि सर ऐसा प्रॉब्लम था, सर नहीं कर पाए। पर शराबी एक पागलपन का एग्जाम्पल है। उसके पास अगर पैसा है तो सुबह तुम जब उठता है, पैसा जितना भी चीज है सब तुम उससे ले लो, सब दोस्त को दूर कर दो, दारू को कुछ नहीं वहां मिल रहा है, सब चीज खत्म कर दो। तो शाम को सिर्फ उसको देखना, सुबह जाएगा ऐसे ऐसे करके, ठीक है, और शाम को आएगा ऐसे करके। कहां से आया दारू? कहां से आया दारू उसको? ठीक है, कहां मिला? दारू बंद था, ना ही उसका पैकेट में पैसा था, आया कहां से? अरे यार पागल था यार, उसके लिए क्या था? पागल था, जीत था, भूख था, हमको दारू चाहिए तो चाहिए।
वो जमीन फोड़ के लाएगा पर लाएगा जरूर, क्योंकि उसके बिना वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। आई लाइक माई फादर, मेरे पिताजी एक गिलास अगर शाम को नहीं लेंगे तो सुबह बीमार हो जाएंगे। पता है क्यों? उसके लिए पागल है, आदत है, जीद है, भूख है, चाहिए तो चाहिए। हम लोग ये प्रैक्टिकल करके देखें पापा के साथ। पापा मत पीजिए ना, ठीक है, नहीं पिए थे, बीमार हो गए थे, सूख गए थे पूरा, अच्छा दारू पीना स्टार्ट कर दिए, टन एकदम पूरा, वो बीमारी हमारे दूर दूर सा, सर दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर रहा है, हाउ यू पैकी लेके खत्म। पागल है, जीद है। अब लास्टली आपको मैं बताता हूं दशरथ मांझी, जो बिहार के रहने वाले किसान, जानते हैं ना दशरथ मांझी? वो भी सारा पागल था। पहला वाला सुने ना, सुनना ध्यान से थोड़ा सा ध्यान। हेलो प्रियांशु, लिसन केयरफुली। दशरथ मांझी बिहार का रहने वाला एक व्यक्ति था, 360 फीट लंबा, 360 फीट लंबा पहाड़, 360 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा, ठीक है, और 25 फीट ऊंचा। बात समझ में आ रहा है? पहाड़ 360 फीट था लंबा और 30 फीट था चौड़ा और 25 फीट था ऊंचा। रास्ता नहीं था वहां पे जाने के लिए, रास्ता था पर बहुत दूर से घूम के जाना पड़ता था, पहाड़ से पूरा घूम के। और अगर पहाड़ से चढ़ जाते तो तुरंत क्या हो जाते, मंजिल तक पहुंच जाते। उसकी पत्नी उस पहाड़ से चढ़ रही थी खाने लेकर, जो कि गिर गई और उसके गोद में, ठीक है, बच्चा भी था। बच्चा तो नहीं मरता है, मां मर जाती है। दशरथ मांझी पागल हो गया बेटा। कैसे पागल हो गया? लोग उसको क्या बोलने लगे, पगला हो गया साला, ये एकदम पूरा बेवकूफ हो गया, ठीक है ना, एकदम पागल है, ठीक है ना। पागले से पूरा बना लिया पूरा बेस। क्या कर रहा था पता है? एक छेनी हथौड़ी से और 2 हाथ। अब एक छेनी हथौड़ी लेके, ठीक है, 360 फीट लंबा, ठीक है, 30 फीट चौड़ा और 25 फीट ऊंचाई को तोड़ने के लिए चला गया छेनी हथौड़ी से। और जब तक नहीं तोड़ा है तब तक छोड़ो नहीं किया बेटा। एग्जाम्पल है, कौन सी एग्जाम्पल है, क्या चीज एग्जाम्पल है, क्या चीज सीखने मिल रहा है? पागलपन, जिद, सपना कि बेटा ये मेरा वाइफ को मारा है, छोड़ेंगे नहीं इसको। तुम लोगों को वही होना चाहिए कि सर हमको मारे हैं, अगले दिन आते हैं, बताएंगे हम कितना नंबर आते हैं। सब जिद होना चाहिए, भूख होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए। जब तक नहीं तुमको लोग बोल दे कि बेटा पगला आगे है, कितना तो हम सब पढ़ते रहता है, हमेशा कुछ पाने की कोशिश करते रहता है, जिद है, एकदम भूख है। एक छोटा बच्चा बनना चाहिए हमको, मम्मी हमको 5 रुपए चाहिए तो चाहिए, पढ़ाई में उसे करना चाहिए, हमको लाना है लाना है। आप लोग बोलते नहीं। ये जितना भी आपको हम एग्जाम्पल बताएं, जितना भी, ये वैसे लोग हैं, ये तो कमी गिने चुने लोग हैं, सिर्फ जो मैं बताया, जो आपके दिमाग में आ सकता है वही चीजें के बारे में बताया। इन लोग से पागल कोई नहीं था और आज दुनिया उसको जानती है। तो फाइनली तुमको पता है कि आप लोग सुनेंगे, कहां से जितना सुना देंगे, क्योंकि वो ऐसे कर रहा है। भूख तुम लोग को लग गया है, पर हम भूख ये बात नहीं कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं। आप सोच लो, एक बार घड़ी की सुइयां जो घूम रही है, जिंदगी फिर लौट के आने वाला नहीं है। आप इस जिंदगी में अपना समय अगर अच्छे से, यही समय अगर अच्छा सा यूज कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं, तो आने वाला समय में ना आप एक अच्छे व्यक्ति होंगे। हम नहीं बोल रहे हैं कि हमें अमिताभ बच्चन बनना है, सचिन तेंदुलकर बनना है, विराट कोहली बनना है। हम आपको स्टडी के बारे में बात कर रहे हैं। सिर्फ पागलपन, जिद, भूख आप में इसमें होना चाहिए। आप कितना बार एग्जाम दिए हैं, कितना बार संडे में किस प्रकार से एग्जाम दिए हमको पता है। क्वेश्चन मिलते ही तुम्हारा शकल उतर जाता है, चेहरे से स्माइल खत्म हो जाता है, तुम्हें को खुशी नहीं दिखता है कि अरे आज एग्जाम दे रहे हैं हम। खुशी होना चाहिए यार, इतना मेहनत किया, आज एग्जाम है मेरा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा खुश हुआ। तुम लोग एग्जाम के बारे में बात करेंगे, फिर मार देता मत करो यार, बार एग्जाम में गुस्सा आता है। फिर कोई मान ये मूड खराब, फेयर 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 क्लिक करे तो ऐसा तुम लोग में। तो प्लीज बार बता रहे, मेरे पास कभी भी आते हैं, मेरा मकसद मोटो पास आउट कराना नहीं।
मेरा मकसद आप में क्वालिटी होना चाहिए। आपसे जो भी टकराए, ठीक है, उसे लगना चाहिए कि इसमें क्वालिटी है, मुझे प्रॉपर सुनना चाहिए। अभी आपको बात करें, अभी इतना सारा प्यार से समझाया, आपको मारेंगे जरूर, क्योंकि आप है थेथरोलॉजी, ठीक है, और हम हैं आपके थेथरोलॉजी के बाप, ठीक है। तू हमारा बेटा बेटी है, ठीक है ना, तो हम तो बाप है, छोड़ेंगे कैसे तुम लोग को? तू जिद्दी हो सकती है, हम जिद्दी नहीं हो सकते हैं, हम पागल हैं। जैसे कभी ये बोले थे, पगला गए का, आई एम वेरी मैड, करेक्ट हूं मैं, करेक्ट। और जितना भी सपना सोचा हूं, अगर तुम लोग रहेगी यहाँ पे, मैं पूरा जरूर करूंगा, आज नहीं तो कल जरूर करूंगा। पागल हूं मैं, मेरे पास पैसा नहीं था, एक कर्ज में लिया हूं मैं, एक और स्टेट लिया हूं, वो कर्ज में लिया हूं मैं, ठीक है, यो कर्ज में लिया हूं, पागल हूं मैं। और जब तक नहीं करूंगा तब तक छोड़ूंगा नहीं मैं, करूंगा जरूर। लाइफ में सक्सेस होना जरूरी है, क्योंकि एक ही जिंदगी है, तुमको भी करना है जीत, और नहीं तो हर बार हम मारेंगे, क्योंकि हम हैं पागल, ठीक है। सुन रहे हैं सर, ठीक है, हम पागल हैं। अब बोलना पागल, हम बहुत ज्यादा खुश होते को बोलते पगला मत करवा, ठीक है ना, हम खुश हो जाते हैं। अरे कोई तो बोल रहा है पागल, और जिस दिन तुम लोग को लोग पागल बोलने लगेंगे, समझ रहा है तुम लोग की सक्सेस हो गई। क्लिक करो यार, क्लिक करो, ठीक है, कहाँ क्लिक करना पता है तुमको?